भारत सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत किन देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ड्यूरंड लाइन, 17वीं समांतर रेखा। तो आपका आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? ड्यूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, हिंडनबर्ग लाइन। तो आपका आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ लाइन। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा करता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, असम। तो आपका आंसर हो जाएगा असम। कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा राज्य केवल एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है? गोवा, सिक्किम, हरियाणा, झारखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। कौन सा राज्य किसी भी भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दोनों, कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों। महाराष्ट्र किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राजस्थान किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा राज्य कर्नाटक के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा। तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। मध्य प्रदेश किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा राज्य केवल 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पंजाब, हरियाणा, असम, गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना। तो आपका आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2012, 2014, 2016, 2018। तो आपका आंसर हो जाएगा 2014। कौन सी योजना सभी के लिए आवास से संबंधित है? पीएमजीएसवाई, पीएमएवाई, एनआरएलएम, आयुष्मान भारत। तो आपका आंसर हो जाएगा पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज निम्नलिखित सीमा तक प्रदान किया जाता है: 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख। ग्रामीण सड़क संपर्क से संबंधित योजना कौन सी है? पीएमजीएसवाई, अमृत स्मार्ट सिटीज मिशन, स्टैंड अप इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा पीएमजीएसवाई। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 2012, 2014, 2015, 2016। तो आपका आंसर हो जाएगा 2014। बालिका कल्याण और शिक्षा के लिए कौन सी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, ए बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 4,000, 6,000, 8,000, 10,000। तो आपका आंसर हो जाएगा 6,000। कौन सी योजना डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया। उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? कन्या विद्याधन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। तो आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री स्वराज योजना संबंधित है कृषि से युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं की सुरक्षा। तो आपका आंसर हो जाएगा युवाओं के लिए स्वरोजगार। उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है? अभ्युदय योजना, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान। तो आपका आंसर हो जाएगा अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसके लिए है? बीज उपलब्ध कराना, फसल बीमा, किसान दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता, सिंचाई की सुविधा। तो आपका आंसर हो जाएगा किसान दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता। उत्तर प्रदेश में गरीब लड़कियों के सामूहिक विवाह के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कल्याणी योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, शादी अनुदान योजना। तो आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य है कृषि को बढ़ावा देना, जिले विशेष के पारंपरिक उत्पादों का विकास करना, शिक्षा में सुधार करना, आईटी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। तो आपका आंसर हो जाएगा जिले विशेष के पारंपरिक उत्पादों का विकास करना। उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना बुजुर्गों को पेंशन प्रदान करती है? वृद्धावस्था पेंशन योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, वृद्धा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना संबंधित है स्वास्थ्य बीमा, गरीबों के लिए आवास, शिक्षा, ऋण, कौशल विकास। तो आपका आंसर हो जाएगा गरीबों के लिए आवास। उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना छात्रों को लैपटॉप टैबलेट उपलब्ध कराने पर केंद्रित है? डिजिटल इंडिया, उत्तर प्रदेश मुफ्त लैपटॉप टैबलेट योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश मुफ्त